जय हिंद दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंस वैकेंसी 2025 के बारे में कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक हम इसका प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। या आप अपने मोबाइल लैपटॉप के गूगल या क्रोम को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे फास्ट जॉब। जैसे ही फर्स्ट जब सर्च करेंगे तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे को आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंस वैकेंसी 2025। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ आप सारा डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है। तो एप्लीकेशन स्टार्टेड 25/8/2025 से लेकर 24/9/2025 तक है। और इसका जो है जनरल और बीसी ईबीसी के लिए फॉर्म फी जो है 100 रुपया, SC ST PW के लिए 100 रुपया है। इस प्रकार से देख सकते हैं। वही एज लिमिट की बात करेंगे तो आपको जो है 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप कैटेगरी वाइज अपना एज रिएक्शन देख लेंगे, उसके बाद उस नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एज रिएक्शन सी नोटिफिकेशन, तो आपको इसके नोटिफिकेशन में देखना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम एज दे दिया गया है कि 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए। वही आप टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 3727 है यहाँ पे। और आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ आपको कैटेगरी दे ही दिया है यहाँ की जनरल मेल के लिए। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे जैसे 37 ईयर्स है, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है। और बीसी ईबीसी के लिए 40 साल है, जनरल फीमेल के लिए है जो है 40 साल है। वही SC ST मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। और वही PW से आते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में योग्यता, तो आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सिर्फ मैट्रिक आप पास होनी चाहिए, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही पोस्ट नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफिस अटेंडेंट या अटेंडेंट स्पेशल। यहाँ पे जनरल के लिए कितना सीट है, SC के लिए ST के लिए कितना सीट है अपने यहाँ देख सकते हैं। ABC के लिए, BC के लिए, BC फीमेल, EWS इस प्रकार से है, सब अपना चेक कर लेंगे। और यहाँ टोटल सीट देख सकते हैं 3727 है। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन वो मिलेगा। फर्स्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन में आपका फर्स्ट नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नाम फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे जेंडर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप उस पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो एस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो जेंडर से आते हैं, SC से, ST से, EBC BC जिससे भी आते हैं तो यहाँ पे उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे कास्ट जाति आपसे पूछा जाएगा, तो आपका जो भी जाति है आप अपना यहाँ से जाति अपना यहाँ से चुन लेंगे। जाति चुनने के बाद यहाँ कहते डू यू हैव बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल, अगर आपके पास डू नॉन क्रिमिनल के अंदर में आते हैं तो एस करेंगे, अगर नहीं आते तो नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो एस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है दिव्यांग की प्रकृति, तो यहाँ पे नो करते मतलब इसको आपको फिलअप करने का जरूरत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ नीचे करेंगे तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे करेंगे तो क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में नियुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे करेंगे तो क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित या रेगुलर सेवा किया, अगर आप बिहार एसएससी के कर्मचारी आप है, अगर 30 साल के अंदर में आप काम किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एस कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बिहार सरकारी कर्मचारी के पाद प्रयास की संख्या आप कितने बार इसमें किए हुए, अगर एक बार नहीं बैठे हुए तो 0 कर देंगे, अगर बैठे हुए तो अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसका सेम मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो आपका अपना ईमेल आईडी यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके आप कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आएगा कैप्चर कोड, तो यहाँ कैप्चर कोड जो नीचे आप देख रहे हैं सेम वही कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप कर देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारा डिटेल्स एक बार चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेंगे। सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर डिटेल्स सही नहीं है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप उसको सुधार कर लेंगे। अगर सभी चीज सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, उसका जो पासवर्ड रहेगा आपके मोबाइल या ईमेल आईडी दोनों पर से यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ देख सकते हैं योर रजिस्टर नंबर एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी अपना चेक कर लेंगे जो भी पासवर्ड होगा।
उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन और यहाँ फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चर है। यहाँ फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से फिर एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको 6 स्टेप आपको ऑप्शन मिलेगा फिलअप करने का। तो फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, सेकेंड स्टेप में पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड स्टेप में एजुकेशन डिटेल्स है और फोर्थ स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर है। उसके बाद अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद लास्ट सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे लिया जाएगा। तो फर्स्ट आपका नाम पहले से फिलअप रहेगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका फादर्स नेम होगा अपने फादर्स नेम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे मदर्स नेम का ऑप्शन आएगा, तो मदर्स नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप अपना यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र कब के डेट में बना थे यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र नंबर जो भी होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ था, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम, अदर। अगर अभी आप तत्काल में बनाए होंगे जो कि ब्लॉक लेवल से, तो अभी आरओ के थ्रू होता है, तो इसलिए यहाँ पे आरओ अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आरओ सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ फिलअप रहेगा आपका कैटेगरी कास्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको एनसीएल प्रमाण पत्र, जैसे यहाँ एनसीएल सर्टिफिकेट जो भी नंबर होगा अपना एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देंगे। उसके बाद इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट कब के डेट में इशू हुआ था, तो कैलेंडर के माध्यम से अपना इशू डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करें सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो किसके द्वारा हुआ था, सीओ, आरओ, एसडीओ जो भी है यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे को आप आएंगे फिर तो यहाँ सारा चीज पहले से ही फिलअप हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा वार ऑफ फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है या नहीं, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नेशनलिटी यहाँ से चुना ऑप्शन है, तो इंडियन होगा तो इंडियन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ में यहाँ सेलेक्ट करना है, तो आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड। तो आपके पास जो भी इसमें से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आधार नंबर आपको सेलेक्ट कर देता अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, तो आपका कहीं भी कटा उटा के निशान है या कोई भी, तो यहाँ पे पहचान चिन्ह अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपसे पूछा है क्या आपको कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अयोग्य आने के कारण से यानी वंचित किया गया, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं किए तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है, तो आपका जो भी एड्रेस होगा तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका विलेज नेम यहाँ पूछा जाए तो जो भी आपका विलेज नेम होगा या विलेज नेम अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन का ऑप्शन आएगा, पुलिस स्टेशन यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस अपना यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद स्टेट चुनने का ऑप्शन आएगा तो अपना स्टेट यहाँ से चुन लेंगे। स्टेट चुन लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके बाद अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुन लेने के बाद यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस, और दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जैसे कि स्टेप 2 में पेमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे अपना एक बार चेक कर लेंगे पेमेंट करने से पहले। अगर सारे डिटेल्स में अगर किसी बार की नहीं है त्रुटि तो आप अपना पेमेंट कर देंगे। अगर पेमेंट करने के बाद आपको किसी प्रकार के वहाँ पे एडिट आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपना एक बार सारा डिटेल्स चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो बैंक का ऑप्शन मिलेगा, या एसबीआई और आईसीआई, तो किसी एक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ एसबीआई का पेज ओपन होगा, तो यहाँ आप डेबिट कार्ड से अगर करना चाहते हैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग से इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ हम यूपीआई से करना चाहते हैं इसलिए यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इंटर यूपीआई और यूपीआई क्यूआर, यहाँ दोनों पर से किसी एक पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्कैनर मिलेगा, तो आप उस पे स्कैनर पे अपने फोन पे, गूगल पे किसी भी चीज से स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो इस प्रकार से आपका योर ऑनलाइन पेमेंट सब सक्सेसफुल प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे को आएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ फर्स्ट आपको 10th ईयर डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप अपने मार्कशीट के हिसाब से अपना चेक कर लेंगे और जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपका जो भी बोर्ड से होंगे पास अपना बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। बोर्ड नेम फिलअप कर देंगे, टोटल मार्क्स आपको कितने मार्क्स का एग्जाम होता है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, उसमें आपको कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे। उसके बाद जैसे ही फिलअप करेंगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ करा सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे नंबर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ करा सर्टिफिकेट इशू या मार्कशीट डेट नंबर,
जो भी उसमें डेट है नीचे आप मार्कशीट पर देखेंगे तो कब के डेट में इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से उसको अपना चुन कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद एक बार अपना इसको चेक कर लेंगे और सर्टिफिकेट जो सही है तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको एक फोटो और सिग्नेचर और यहाँ हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दो अपलोड करना होगा। तो यहाँ फोटो जो आप अपलोड करेंगे 20 से 50 केबी में अपलोड करेंगे और इसका हाइट जो है 200 और 230 में यहाँ के हाइट और वेट देख लेंगे। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे 10 से 20 केबी में होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर जो है सेम एक ही केबी में है, 10 से 20 केबी के बीच में। यहाँ अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड है सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर री अपलोड करना चाहते थे री अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका सही है फोटो और सिग्नेचर तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फोटो अपना लाइव यहाँ पे अपलोड कर देंगे। लाइव फोटो अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक फोटो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लाइव फोटो अपलोड कर देने के बाद इस प्रकार से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे लिख देगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल और उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा प्रिंट पेमेंट स्लिप। तो जो भी आप पेमेंट किए होंगे तो उसका पेमेंट स्लिप इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप क्लिक है टू प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके अपना प्रिंट कर लेंगे या तो आप इसको सेव कर लेंगे। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो आप जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे उसका एप्लीकेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप एप्लीकेशन फिलअप किए होंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप यहाँ से क्लिक है टू प्रिंट का ऑप्शन रहेगा ऊपर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करके आप इसको प्रिंट करके आप अपने पास एक रख लेंगे। इस प्रकार से आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और हमारी इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।